शाम में आज सुबह से जो महाराष्ट्र की जो सियासत है बहुत गरमाई हुई है। वो सियासत जो गर्म हुई है औरंगाबाद से हुई है। खासदार इम्तियाज जलील साहब ने जो है राष्ट्रवादी कांग्रेस के साथ जाने का प्रस्ताव रखा और शिवसेना राष्ट्रवादी के नेताओं के बयानात आना शुरू हो गए, लेकिन राष्ट्रवादी कांग्रेस के एक भी नेता का बयान अभी तक के कुछ आया नहीं है। तो इस पर कांग्रेस की भूमिका क्या है? क्या एमआईएम को साथ में आना चाहिए महाविकास आघाड़ी के? कांग्रेस की भूमिका इसीलिए नहीं आई कि हमारे पास कोई आधिकारिक ऐसी बात ही नहीं आई है हमारे सामने, ना कि हमसे किसी ने बात की है और ना ऐसा कोई चर्चा हुई है। तो इसके ऊपर कोई भूमिका आना या कोई बयान आना, ये मुझे लगता है कि मुमकिन नहीं है। आपके मीडिया के माध्यम से ये बात हमको पता चली है। तो हमारी तो यही भूमिका है कि हम सर्वधर्म समभाव एक सेकुलर पार्टी की हमारी जो सोच है और हम सारे समाजों को लेकर आगे चलते हैं। और कांग्रेस ये इस देश की सबसे पुरानी पार्टी है। इसका जो ध्येय धोरण है वो पहले भी जब ये कायम हुई थी तभी भी वही था और आज भी वही है। हमने कभी अपना स्टैंड नहीं बदला है। जबकि आपने देखा होगा कि कुछ दूसरी पार्टियां जो है कभी यूपीए के साथ थी, फिर पता नहीं उनको किस चीज़ ने वो किया कि वो यूपीए के ख़िलाफ़ चली गई। नरेंद्र मोदी जी के साथ नेताओं के बयान आने लगे कि नरेंद्र मोदी जी के साथ मिलकर वो कांग्रेस का जनाजा उठाएंगे, और आज वही लोग जो हैं वो कांग्रेस के साथ आने की बात कर रहे हैं। तो ये एकदम से एक जो शिफ्ट एक आइडियोलॉजी का जो हो रहा है या जो सोच का हो रहा है, उसके पीछे जो कारण होंगे उसकी तो अभी हमने कोई इतना वो नहीं किया, लेकिन ज़रूर कोई कारण रहे होंगे कि जिस तरीके से कुछ स्टेट्स में कुछ पार्टियों को हार का सामना करना पड़ा, जिसकी वजह से जो सेकुलर सरकारें रह जा रही है उसका इल्ज़ाम ये बार बार जनता की तरफ से आ रहा है कि जातिवादी जो शक्तियों का एक जो मिलन हो गया है और उसकी वजह से वोट्स का बंटवारा हो रहा है और सेकुलर सरकार बनाने में सेकुलर पार्टियां जो है वो नाकाम हो जा रही हैं, सेकुलर सरकारें बनने से रह जा रही हैं। मुझे लगता है शायद इस हार को लेकर कुछ पार्टियों ने अभी अपने लिए नए रास्ते तलाश करना शुरू कर दिए हैं, और वरना कांग्रेस जो है वो पहले भी जिस राह पे चल रही थी आज भी उसी राह पे चल रही है। क्या आपको लगता है कि आगामी जो महानगर पालिका चुनाव है औरंगाबाद में होने वाले कुछ महीनों में, तो हो सकता है इसमें कुछ सियासत हो, किसी को फायदा मिले, किसी पार्टी को, किसी के हाथ में सत्ता जाए, या ऐसा हो सकता है कुछ? सत्ता तो किसी न किसी के हाथ में ज़रूर आना ही है। जब चुनाव होंगे तो कोई ना कोई जीतेगा और वो सत्ता बनाएगा। हमारी हमेशा से ये कोशिश रही है कि जो गांधी जी की और मौलाना आज़ाद की और हमारे डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर की जो विचारधारा है, नेहरू जी की विचारधारा है, उस विचारधारा पे देश चले और देश एक रहे। उस विचारधारा के इर्द गिर्द या नज़दीक जो पार्टियां सोच रखती हैं, हम उनके साथ मिलकर काम करते हैं और काम करते आए हैं। ये औरंगाबाद में जो है एमआईएम की ताकत है, खासदार है। लास्ट टाइम उनके 25 से 26 कारपोरेटर चुन के आए थे और कांग्रेस यहाँ पर कमज़ोर नज़र आ रही है। अच्छा है, भला हो जाएगा, फ़ायदा हो जाएगा कांग्रेस का अगर साथ चले गए तो। कांग्रेस ये सत्ता का राजकारण नहीं करती है, कांग्रेस जनता के हित की बात करती है। आपने देखा कि महाविकास आघाड़ी भी जब बनी तो उस समय भी हमारे एक वरिष्ठ नेता श्री पृथ्वीराज चौहान साहब थे, अहमद पटेल साहब थे और महाराष्ट्र के हमारे सारे सीनियर नेता, इन्होंने शिवसेना के साथ जाने से पहले भी कई मुद्दों पर एक अंडरस्टैंडिंग, एक राय बनाई, एक मेमोरेंडम और एक एग्रीमेंट एक तरीके से साइन हुआ, एक डॉक्यूमेंट बनाया गया कि किन मुद्दों पे ये सरकार चलेगी। जातिवादी की कुछ अगर बात कोई मुद्दे हों तो उसको हम अलहदा रखेंगे, उसको उस पर बिल्कुल भी इसमें बात नहीं होगी। तो कांग्रेस जो रास्ते पे चलती आई थी वो उसी पर चल रही है और चलती रहेगी। सत्ता आती जाती रहती है, सत्ता के लिए व्याकुल जो लोग रहते हैं वो मुझे लगता है कि कांग्रेस से कोसों दूर हैं। नहीं, जब आप शिवसेना से युति कर सकते हैं, महाविकास आघाड़ी से पहले तो वो भी एक जातिवादी पार्टी मानी जाती थी और अभी भी है उनका सॉफ्ट हिंदुत्व जो भी है, तो ऐसे हालात में एमआईएम से युति अगर हो तो उसमें बुराई क्या है? अगर आप शिवसेना से कर सकते हैं तो एमआईएम से क्यों नहीं?
ये जो स्टैंड है मुझे लगता है कमोबेश पूरे देशव्यापी बना है। 2012 का एक स्पीच जो 2014 में सरफेस हुई थी निर्मल की, मुझे यहाँ तक ख्याल है वो स्पीच थी, जिसमें हमारे देश का जो बहुसंख्यक समाज है, हमारे जो भाई हैं, हमारे साथ मुल्क में रहते हैं, हम वतन लोग हैं, उनके मज़हब पर या उनके बाकी तौर तरीक़ों पर काफ़ी भला बुरा कहा गया था, जिसको कि हिंदुस्तानी समाज कभी भी तस्लीम नहीं करता। तो पहली चीज़ तो अगर किसी को मुख्य धारा में सेकुलर पार्टियों के साथ आना है तो वो ऐसे व्यक्तियों से अपने आप को अलग करे। सर, जैसा कि शिवसेना ने कहा है, संजय राउत ने, कि हम औरंगजेब के मानने वालों के साथ नहीं जा सकते। ये उनकी व्यक्तिगत राय हो सकती है। आप तो उनके साथ अखाड़ी में है ना। देखिए, ये उनकी व्यक्तिगत राय हो सकती है, लेकिन कांग्रेस का जो हमेशा स्टैंड रहा है, उन्होंने कभी भी औरंगज़ेब रहमतुल्लाह अलैह के बारे में कभी ऐसा कहीं कोई स्टेटमेंट नहीं दिया। और हमारा ये मानना है कि इस शहर का नाम ये औरंगाबाद है और औरंगाबाद को मतलब इस नाम के लिए कांग्रेस ने हमेशा एक अग्रसर रही है कि ये शहर का नाम औरंगाबाद था, औरंगाबाद है और औरंगाबाद रहना चाहिए। राउत साहब ने जो कहा ये उनकी व्यक्तिगत सोच है। जो यहाँ का बहुतांश समाज है वो औरंगज़ेब रहमतुल्लाह अलैह के बारे में आदर से देखता है। हमारा मानना है कि छत्रपति शिवाजी महाराज हों, संभाजी महाराज हों, औरंगज़ेब रहमतुल्लाह अलैह हों, ये सारे एक इतिहास के हमारी हिस्ट्री का हिस्सा है और इतिहास को इतिहास से के नज़र से देखा जाना चाहिए। उसके बारे में हमने कभी एज अ कांग्रेसमैन हमने कभी कोई व्यक्तिगत टिप्पणी न की और ना हम हमारे मूल्यों से कॉम्प्रोमाइज़ करेंगे। सरकार में जाने का मकसद मतलब ये नहीं हो जाता कि हमने अपनी वैल्यूज़ से कॉम्प्रोमाइज़ कर दिया। ये छगन भुजबल जो मंत्री है राष्ट्रवादी के, इनका बयान भी आया है, अगर इम्तियाज जलील एमआईएम छोड़ देते हैं तो हम उनको लेने के लिए तैयार हैं, लेकिन एमआईएम के साथ समझौता मुश्किल है। तो इस पर क्या सोचते हैं आप? ये एनसीपी का स्टैंड है, इसके बारे में हमारी तरफ से कुछ कहा जाना ये सही नहीं रहेगा। एनसीपी किस नेता को अपने दल में शामिल करना चाहती है, नहीं करना चाहती है, ये उनका है। जहाँ तक बात हो अगर एमआईएम की आप बात करें तो वो पहले साबित करें कि उन्होंने एक सेक्युलर पार्टीज़ की जो इस देश की सर्वधर्म समभाव की जो विचारधारा है उसको तस्लीम कर दिया है। अपने आचरण से वो पहले अपने आप को प्रूफ करें, उसके बाद ही जो है तो आगे कुछ बात हो या ना हो, जो भी कुछ हो, लेकिन पहले इंसान को अपने आप को प्रूफ करना पड़ेगा कि जो भी उनकी तरफ से कुछ बातें कही गई थी हमारे देश के बहुसंख्यक समाज के लिए, उसके लिए माफ़ी मांगी गई क्या नहीं, उसके लिए कहीं मलाल हुआ उनको उस चीज़ का। स्टार कैंपेनर्स पे आपने रखा हुआ है उन्हीं चेहरों को। तो ऐसे में जब कांग्रेस के साथ सारे समाज आते हैं तो किसी एक समाज का दिल दुखाना या किसी व्यक्ति ने अगर दिल दुखाया हो तो उसको लाकर हम किसी को भी नाराज़ नहीं करना चाहते। हम सारे धर्मों को, सारे समाज के लोगों को साथ लेकर चलने का हमारा प्रयास है, जो हमेशा रहा है और रहेगा। हमेशा से जो वरिष्ठ नेता जो है कांग्रेस के बी टीम बोल के एमआईएम को बीजेपी की बी टीम बोल के कहते थे, ये उनकी प्रतिक्रिया आती थी कांग्रेस के नेताओं की। तो अचानक ऐसा बयान आ जाना, इसको कैसा देखते हैं आप? आज का जो बयान है, मुझे लगता है पहले बिहार, फिर यूपी, और जिस किस्म से प्रतिक्रियाएं आ रही हैं सोशल मीडिया पे और शहर में जो चर्चा है, क्योंकि हमारे शहर में ज़रा ज़्यादा सेंसिटिव हमेशा से रहा है सियासत को लेके यहाँ पे, तो मुझे लगता है शायद कुछ लोगों को ये विचार आया होगा कि हम अपना स्टैंड शिफ्ट करेंगे तो शायद आने वाले चुनाव में कहीं हमको बेनिफिट मिले, या उनको भी वहाँ हाल हुआ वही हाल कहीं दूसरे चुनाव में ना हो जाए। आने वाले लोगों की कुछ अपनी सियासी नुकसानात को देखते हुए ये स्टैंड हुआ होगा। कांग्रेस ने कभी भी अपना स्टैंड न शिफ्ट किया है और ना वो करेगी, उसको अपनी राह पर चलती रही और चलती रहेगी। वंचित बहुजन आघाड़ी के जैसा भी अपना हाल हो सकता है क्या? यही सोच के कांग्रेस ही नहीं करना चाह रही थी, जैसा वंचित के साथ हुआ। एक इलेक्शन लड़े लोकसभा का, फिर विधानसभा के इलेक्शन में अलग अलग हो गई, युति टूट गई, लेकिन लोकसभा एक साथ लड़े तो एक खासदार बना, अच्छे वोट भी मिले थे वो टाइम। तो ऐसा डर है कांग्रेस को? डर किसी चीज़ का नहीं है। कांग्रेस जो है
ये हमेशा, जैसे मैंने आपसे इससे पहले भी बताया, कि हम अपने विचारों पर एकदम मजबूती से चलते हैं। हमारे विचार एकदम पक्के हैं कि हमको क्या करना है। जब सत्ता में आते हैं तो हमको किस किस्म से जनता के भलाई के फलाह के काम करने हैं, और जब हम अपोजिशन में होते हैं तो उन मुद्दों को उजागर करते हैं जो सत्ताधारी नहीं कर रहे हैं या उनसे गलती हो रही है। एक अपोजिशन की भूमिका हम निभाते हैं। ये जो आपने वंचित की बात की, वंचित का और उनका जो भी आपस का अलायंस रहा, ये तो सारे वोटर्स ने और जनता ने देखा कि किसने किसको पूरा उसके साथ रहा या धोखा दिया या जो भी हुआ। तो ये जनता सारा कैलकुलेशन कर रही है। अगर आप देखें तो कांग्रेस की तरफ से इस मुद्दे के अंदर आना, मुझे लगता है कि कोई अभी फ़िलहाल उसका कोई डिस्कशन है और ना ऐसी कोई बात हुई है। दूसरे लोग अगर हमारे साथ आना चाहें या जो भी करना चाहें, चाहे वो हमारे खिलाफ रहें या हमारे साथ आना चाहें, हमारी जो स्टैंड है वो वही रहेगा।